ग्वालियर इटावा NH 719 को 6 लाइन में परिवर्तित करने सहित अन्य मांगों को लेकर दिनांक 27 फरवरी से समाधान पदयात्रा होगी शुरू। नेशनल हाईवे 719 ग्वालियर इटावा मार्ग पर पिछले एक सप्ताह में दर्जन भर से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों पर भी खामोश बैठे हैं जिम्मेदार। इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। ये बात आज ग्वालियर स्थानीय विश्राम गृह पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए समाधान पदयात्रा के संयोजक भूपेंद्र सिंह कराना ने कही। भूपेंद्र सिंह कराना द्वारा दिनांक 27 फरवरी से 30 मार्च तक पूरे एक माह के लिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रारंभ की जाने वाली समाधान पदयात्रा को लेकर दिल्ली सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास तक पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने आगे बताया है कि अन्य जिलों के साथ साथ हमारे ग्वालियर चंबल अंचल को भी शराब मुक्ति क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के किसानों पर सरकार के कर्ज को माफी और देश में युवाओं के लिए सरकार द्वारा लागू की गई अल्पकालीन अग्निवीर योजना को तत्काल बंद कर स्थायी रूप से सेवा में भर्ती किए जाने, क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को जैसे मुद्दों को लेकर यह यात्रा प्रारंभ की जा रही है। स्थायी रूप से सेना में भर्ती होते थे नौजवान युवा साथी, तो हमारे ग्वालियर चंबल अंचल के ज्यादातर साथी सेनाओं में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, फोर्स में भर्ती होते हैं। ये अग्निवीर जब से योजना चली है तब से इस क्षेत्र का युवा बहुत ही बेरोजगार और बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो हमारी मांग है कि उसे स्थायी रूप से सेना में भर्ती प्रक्रिया पुनः चालू की जाए और उसके लिए रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध कराए। ये यात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जहां सीमा है, जिसे हम चंबल पुल कहते हैं, इस पुल से ये यात्रा प्रारंभ होगी और ये यात्रा चंबल पुल से प्रारंभ होकर के फूप के रास्ते भिंड से महगांव से गौहद से मालनपुर से ग्वालियर पहुंचेगी और ग्वालियर से फिर ये AB रोड जिसे हम बोलते हैं, आगरा बॉम्बे रोड, ये मुरैना के रास्ते धौलपुर, मुरैना और राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान के बाद ये हरियाणा प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब के आवास तक अशोका रोड दिल्ली पे जाके इसका समापन होगा। और ये समापन तभी होगा जब नेशनल हाईवे क्रमांक 719 का निर्माण का प्रक्रिया या तो प्रारंभ होगी या हमको उसका स्वीकृति पत्र हाथ में मिलेगा या हमको मंत्री जी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन प्राप्त होगा। क्या जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने का भी कुछ ऐसा प्लान है आपको? बिल्कुल, समाधान यात्रा में ये यात्रा क्षेत्र की जनता जनार्दन की यात्रा है, ना ये किसी राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, ना ही राजनीतिक लोगों की यात्रा है। ये यात्रा समाज सेवियों की है, क्षेत्र की जनता जनार्दन की है, युवाओं की है, किसान की है। ये सर्वसाधारण की यात्रा है। इसमें जहां जहां से हम गुजरेंगे और जहां जहां क्षेत्र के विकास के लिए जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस यात्रा में ज्ञापन भी दिए जाएंगे और उन्हें गुलदस्ता दे करके सप्रेम उनसे पूछा भी जाएगा कि आदरणीय आपकी क्या जिम्मेदारी थी जो क्षेत्र का जनसाधारण को रोडों पे उतर के ये यात्रा 600 किलोमीटर की पदयात्रा करनी पड़ रही है। उनसे सवाल जरूर करेंगे, जनता जनार्दन भी करेगी और हमारे मीडिया जगत के साथी भी करेंगे। कब शुरू होगी और कौन सी तारीख को? ये यात्रा आने वाली 27 फरवरी, कहना चाहूँगा परसों 27 फरवरी को हमारे आज़ादी के महानायक पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीदी दिवस भी है और हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने निर्णय लिया है कि जिस प्रकार देश को आज़ाद कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़े, उसी प्रकार हम जो दुर्घटना में मौतें हो रही हैं, उन मौतों को रोकने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हम एक नई लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे क्षेत्र का विकास में आपकी इस पद यात्रा में लगभग कितने लोग शामिल हैं? इस यात्रा में अभी जो जनता का समर्थन मिल रहा है उससे मुझे लग रहा है कि 1 सैकड़ा से अधिक लोग लगातार यहाँ से दिल्ली तक साथ रहेंगे। और जिस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है, कल ये बात हमने अनुमति के दौरान कलेक्टर साहब और SP साहब ने भी पूछा था, तो इस जन सैलाब यात्रा में, इस समाधान यात्रा में कितने भी लोग हो सकते हैं, इसकी ऑथेंटिक जानकारी हम किसी प्रकार से आपको नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कराना। आने वाली 27 फरवरी से एक पदयात्रा प्रारंभ
हम अपना फर्ज निभाएं और मातृभूमि का कर्ज चुकाएं। साथियों, आने वाली 27 फरवरी से भिंड जिले के चंबल सेतु से, जहां उत्तर प्रदेश और मध्य जघन्य समस्याओं को लेके प्रारंभ की जा रही है और उसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। उन मांगों को लेकर